शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जगत नियंता निराकार अनामी के साकार स्वरूपों, यह प्रातः काल में आप सबके साथ साक्षात्कार करते हुए मैं बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। आज का हमारा विषय रहेगा स्थित प्रज्ञ दर्शन। भारतवर्ष की आध्यात्मिक एवं वैदिक परंपरा के भीतर ये परंपरा है संवाद के रूप में। दो व्यक्तियों के बीच में एक संवाद हो रहा है जहां पर वितंडावाद का नामो निशान नहीं है, वितर्क नहीं है। और अगर ये संवाद परंपरा आज हमारे पास ना होती तो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त ना हुआ होता। या तो संवाद के रूप में है परंपरा हमारी, कौन सी वैदिक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, या कथा के रूप में है। काफी लोग बैठे हुए होते हैं और एक व्यक्ति कथा करता है। अगर कथा के रूप में ये परंपरा ना रही तो ये प्रश्नोत्तरी के रूप में है। एक ने प्रश्न पूछा और दूसरे ने उत्तर दिया। अगर प्रश्नोत्तरी के रूप में नहीं है तो शंका के समाधान के रूप में है। एक व्यक्ति ने अपनी शंका उपस्थित की और दूसरे ने शंका का समाधान किया। एक ने संदेह किया, दूसरे ने संदेह को निवृत्त किया। ये हमारी परंपरा है। और ये परंपरा के भीतर हमारे पास भारतवर्ष में दो महाकाव्य हैं, और एक है महाभारत और दूसरा है जिसे हम रामायण कहते हैं। और वैशंपायन ऋषि ने राजा जन्मेजय को जो कथा सुनाई उसका नाम है महाभारत। जो महाकाव्य है, हमारे यहां दो महाकाव्य का बहुत ही महत्व है, पवित्र है, वो रामायण और महाभारत। मगर साथ साथ में चार महावाक्य हैं, चार महावाक्य और दो महाकाव्य के भीतर पूरी परंपरा हमको दर्शन दे रही है। मैंने जैसे कहा कि ऋषि वैशंपायन राजा जन्मेजय को जो कथा सुनाते हैं वो महाभारत है, और संजय नाम का एक सारथी राजा धृतराष्ट्र को जो कथा सुनाता है उसका नाम है भगवत गीता। महाभारत की शैली व्यास शैली है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, और गीता की शैली है जिसको समास शैली कहा गया है, मात्र 700 श्लोक हैं उसमें। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है उसमें, और वो संवाद के भीतर हमारा विषय आता है स्थित प्रज्ञ दर्शन। अगर संजय ने धृतराष्ट्र राजा को जो कथा कही उसका नाम अगर भगवत गीता है
तो संजय गीता क्यों नहीं कहा गया ना? 700 श्लोक हैं, उसमें मात्र एक श्लोक है, वो राजा धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है, वो प्रथम श्लोक है। 41 श्लोक हैं, 41 वो संजय बोलता है। 84 श्लोक हैं, वो अर्जुन बोलता है। और 574 श्लोक है, ये भगवान बोलते हैं। इसलिए इसका नाम है भगवत गीता। और ये भगवत गीता के भीतर आज का हमारा विषय है, जिसका प्रारंभ करने हम जा रहे हैं। वंस अगेन, एक दफा दोबारा मैं बता रहा हूं, विषय है स्थित प्रज्ञ दर्शन। मगर ये विषय के ऊपर हम जाएंगे उसके पूर्व मैंने जैसे पूर्व बताया कि एक ने प्रश्न पूछा और दूसरे ने उत्तर दिया, तो स्थित प्रज्ञ दर्शन के भीतर भी यही बात आती है। अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान कृष्ण हैं जिसको हम कहते हैं हे जगत गुरु है वो। और एक आदि शंकराचार्य हमारे साथ है, वो भी जगत गुरु कहलाए जाते हैं। मगर कृष्णम वंदे जगत गुरुम ऐसा भी कहा गया। तो प्रश्न पूछने दो अर्जुन को, सुनेंगे प्रश्न समझेंगे, तत्पश्चात भगवान ने जो उत्तर दिया है स्थित प्रज्ञ कौन होता है वो भी हम सुनेंगे। कृपया परमात्मा हमको सुनने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करे। तो हम देखते हैं अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण परमात्मा को। उसने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थितधि ही यानी कि स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है? किम प्रभाषेत, कैसे बैठता है? किम आसीत, और कैसे चलता है? किम व्रजेत। पहले प्रश्न को समझेंगे, तत्पश्चात उत्तर के ऊपर हम ध्यान देंगे। स्थित प्रज्ञ दर्शन, यहां पर जो दर्शन शब्द है उसके बारे में कई भ्रांतियां हमारे समाज में बहुत प्रचलित है। दर्शन मतलब आंख से देखना नहीं, सूक्ष्म बुद्धि से जानना। जानना ही दर्शन कहा जाता है। ज्ञानी का व्यवहार जानने योग्य है, दर्शन करने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है। दर्शन अर्थात आंख से देखना नहीं। आंख से जो दिखाई देता है वो साकार होता है, साकार होता है उसका जन्म होता है, जन्म होता है उसकी मौत होती है, मौत होती है वो नाशवान होता है। नाशवान को देख के क्या करेंगे? दर्शन का अर्थ आंख से देखना नहीं, ये भ्रांति में ना रहना। दर्शन का अर्थ होता है शास्त्रों में जानना। क्योंकि जो जो दर्शन योग्य है, आंख से जो दिखता है वो तो इंद्रियों का विषय है। इतना ही नहीं, शास्त्रों ने कहा यद दृष्टम तन्नष्टम, जो आंख से दिखाई देता है वो नाशवान होता है। नाशवान को देखने से हमारा कोई कल्याण या उद्धार नहीं होने वाला है। इसलिए समझना है, दर्शन शुद्ध मन या सूक्ष्म बुद्धि से होता है, यानी कि जाना जाता है। या तो सूक्ष्म बुद्धि से आत्म साक्षात्कार होता है, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, या शुद्ध मन से होता है। जानना, दर्शन करना यानी कि आत्म साक्षात्कार करना, अपरोक्ष अनुभूति करना, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष नहीं,
अपरोक्ष अनुभूति की बात है। दर्शन अगर दृश्य है, कोई कहता है कि स्थित प्रज्ञ दर्शन मतलब कि देखना है, तो समझ लेना उसमें त्रिपुटी होती, एक होता है दृश्य, एक होता है दृष्टा, और बीच में होती है दृष्टि। ध्यान में भी यही बात है, एक होता है ध्येय, दूसरा होता है ध्याता, और बीच में होता है ध्यान। जहां त्रिपुटी समाप्त होती है वहां दर्शन होता है। याद रहे, समाज के लोगों को दर्शन सगुण और साकार का होता है, ज्ञान निर्गुण और निराकार का होता है। यहां ज्ञान की बात है, जानने की बात है। तो हम आगे चलते हैं हमारे विषय के ऊपर। स्थित प्रज्ञ दर्शन यानी कि जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है उसे जानो, देखना नहीं है। यहां पर प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। भाषा, भाषा का अर्थ होता है परिभाषा, भाषा का अर्थ होता है व्याख्या, व्याख्या का अर्थ होता है लक्षण, और लक्षण से हम कहते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्थित प्रज्ञ? तो हमारे विषय के ऊपर धीरे धीरे आगे चलते हैं। पहले श्रवण करना है आत्म तत्व का, और श्रवण के पश्चात क्या करना है, क्योंकि श्रवण करने से कान से सुनाई जो दिया वो समझना तो चाहिए, उसका अपरोक्ष ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो शास्त्र ज्ञान पश्चात क्या करना है, अपरोक्ष ज्ञान के लिए प्रयास करना है, उसके लिए निधि ध्यान करना है। और समाधि करने वाली बुद्धि जब चलित नहीं होती है तब उसका लक्षण जाना जाता है। अर्जुन का प्रश्न है, आत्मविचार में निमग्न व्यक्ति की व्याख्या क्या है? जो आत्मविचार में ही रमण करने वाला है, आत्मविचार में ही लग्न है, और जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका लक्षण क्या है? जो स्थित प्रज्ञ है, अगर उसकी बुद्धि स्थिर होगी तो वो एक ही चीज समझता है, सर्वम ब्रह्ममयम। जो कुछ मैं जानता हूं वो ब्रह्म है, जो दिखाई देता है वो भी ब्रह्म है, जो ज्ञेय है वो भी ब्रह्म है। ऐसे सिद्ध पुरुष का लक्षण, ऐसे सिद्ध पुरुष का लक्षण ही साधक का साधन है। वरना भगवत गीता के दूसरे प्रकरण में प्रारंभ में ही ये प्रश्न उठाया ना होता कि स्थित प्रज्ञ का दर्शन मतलब क्या। तो यहां पर प्रारंभ में अगर ये बात उठाई गई है तो हमें समझना है कि साधक का जो साधन है और जो साधन साधक को बनाना चाहिए वो हम कैसे समझेंगे। तो सिद्ध पुरुष का जो लक्षण है वो लक्षण ही साधक का साधन होता है। इसलिए यहां पर गीता, जिसको मोक्ष शास्त्र कहते हैं, प्रारंभ में ही यहां पर हमको स्थित प्रज्ञ की चर्चा का अवकाश दिखता है। जो आरुषु है, जो मुमुक्षु है, साधक है, उसकी चंचल बुद्धि है, और चंचल बुद्धि वाले जो लोग हैं उनका साधन क्या हो सकता है। तो सिद्ध पुरुष का जो लक्षण है वो, इसलिए यहां पर हमने प्रारंभ में ही यह प्रश्न को उठाया है। यहां पर एक प्रश्न के भीतर चार प्रश्न है। अर्जुन चतुर्बुद्धि वाला है, उसने सोचा अगर भगवान समक्ष मेरे सामने हैं तो जो पूछना है पूछ लेने दो, और उसने अपनी शंका को उपस्थित किया। अब भगवान शंका का समाधान करने वाले हैं। उसने संदेह किया और भगवान संदेह को निवृत्त करने वाले हैं। उसने प्रश्न पूछा और परमात्मा श्री कृष्ण, जिसको हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो उसकी शंका का समाधान करेंगे, संदेह को निवृत्त करेंगे। उसके प्रश्न का उत्तर भी हमें यहां पर मिलने वाला है। तो हम देखते हैं, उसने पूछा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, परिभाषा, व्याख्या, लक्षण, डेफिनेशन क्या है। तो प्रथम प्रश्न में एक गौण प्रश्न है, स्थितधि
किम प्रभाषेत, जिसकी बुद्धि यानी प्रज्ञा स्थिर है वो कैसे बोलता है। जो सर्वदर्शन मतलब कि ब्रह्म दर्शन युक्त है, जिसने अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बना दी है, दृष्टि ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, ज्ञानमय दृष्टि जिसके पास है, ज्ञान चक्षु जिसने उपलब्ध किया है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कैसे बोलता है। ऐसा प्रश्न तो नहीं हो सकता है। हमें समझना है तत्वार्थ में कि ऐसे पुरुष की जब निंदा होती है, ऐसे पुरुष की जब स्तुति होती है, तो वो समय वो कैसी प्रतिक्रिया करता है। शब्दों के द्वारा प्रतिक्रिया करता है कि नहीं, कुछ बोलता है कि नहीं, ये अर्जुन जानना चाहता है। कौन? जिसकी प्रज्ञा स्थिर है वो। क्या भाषण करता है, प्रतिक्रिया करता है? और करता है तो कैसे करता है। पहला प्रश्न था उसकी भाषा यानी लक्षण क्या। दूसरे प्रश्न में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। और तीसरा प्रश्न है किम आसीत, किम आसीत कैसे बैठता है। यह कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर भी अर्जुन ने तो पूछा है, यानी कैसे बैठता है ऐसा नहीं। समझना यह है समाधिस्थ होने के लिए इंद्रियों से असंग होकर कैसे बैठता है, अपरोक्षानुभूति करने के लिए, निर्विकल्प समाधि करने के लिए कैसे बैठता है, ये प्रश्न है। इंद्रियों से असंग होकर कैसे बैठता है। उसका चौथा प्रश्न है किम व्रजेत, कैसे चलता है। अरे उसकी चाल थोड़ी देखनी है, जो स्थित प्रज्ञ है उसकी चाल नहीं, कैसे चलता है। इसका अर्थ समझना है ब्रह्म भाव में जो स्थित है, जो सब नाम और आकार में से नाम और आकार दोनों को निकाल के नाम और आकार का जो अधिष्ठान आत्मा है, उसमें जो स्थित है, ऐसा ब्रह्म भाव में स्थित जो है वो अपना जीवन व्यवहार कैसे चलाता है। कैसे चलता है ऐसा नहीं, अपना जीवन व्यवहार कैसे चलाता है। क्योंकि उसको तो जैसा गीता में कहा गया पूर्व, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, उसको तो कुत्ते में, हाथी में, ब्राह्मण में, चांडाल में एक ही आत्मा का सर्वात्म दर्शन होता है। ऐसा जो है जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो अपना जीवन व्यवहार कैसे चलाता है, व्यक्ति का जीवन व्यवहार कैसे चलता है, वो जानना चाहता है। किसके बारे में? स्थित प्रज्ञ के बारे में। जो गृहस्थ है हम सब, उसका जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्पष्ट दर्शन नहीं। वो मानता है मोह और माया के नशे में मैं जहां पहुंच गया हूं ने, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। किसके बारे में बात चलती है? गृहस्थ के बारे में। मगर वो तो अफीम के नशे में है, पहुंचा ही नहीं है कहीं, पर वो जहां पहुंचा है उसको ही अंतिम लक्ष्य मानता है। अर्जुन समझना चाहता है कि जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, ऐसा व्यक्ति जो परम तत्व को प्राप्त कर चुका है, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं। गृहस्थ तो धन और प्रतिष्ठा में पहुंच गया ने, धन और प्रतिष्ठा में पहुंच गया, उसको ही परमेश्वर मानता है। मगर यहां पर तो स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है, और वो भी उसके दर्शन की बात है। दर्शन द्वैत का द्वैत में होता है। जानना ज्ञान, मतलब कि ज्ञान अद्वितीय का अद्वैत में होता है। समाज को समझना चाहिए ऐसी बातों को। दर्शन में भेद है, दर्शन में अंतर है। अगर किसी चीज को, व्यक्ति को, वस्तु को देखना
वो दर्शन है तो वहां पर अंतर है देश और काल का। और यहां पर जो दर्शन की बात है वो देश काल से मुक्त होकर उसका जीवन कैसा है ये अर्जुन समझना चाहता है। ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय का ऐक्य है, ध्यान में ध्येय ध्याता और ध्यान ये त्रिपुटी है। ज्ञेय ब्रह्म ही ज्ञाता ब्रह्म है, तब तो वो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञान में देश काल का अंतर नहीं और भेद नहीं है। हमने समझने का प्रयास किया अर्जुन के प्रश्न का। एक दफा फिर से दोहराई देता हूं ताकि जब कृष्ण परमात्मा उत्तर देंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। तो पहला प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी व्याख्या क्या है, उसके लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न स्थितधि किम प्रभाषेत, निंदा और स्तुति जब जीवन में उसकी होती है तो शब्दों से कैसी प्रतिक्रिया वो करता है। तीसरा प्रश्न किम आसीत, यानी निर्विकल्प समाधिस्थ में बैठने के लिए वो इंद्रियों से असंग होकर कैसे बैठता है। किम व्रजेत, चलने की बात नहीं है मगर ये समझाया गया है कि ब्रह्म भाव में स्थिर होकर अचल होकर वो अपना जीवन व्यवहार कैसे चलाता है। तात्पर्य में अपने को साक्षी मानकर जीवन व्यवहार कैसे चलाता है। सुख में भी साक्षी यानी कि सुख का अनुभव नहीं, दुख में भी साक्षी यानी दुख से भी वो भिन्न है, असंग है, और अपना जीवन व्यवहार कैसे चलाता है यह प्रश्न है। उसका उत्तर कृष्ण परमात्मा अभी देने वाले हैं, तब भगवान का उत्तर समझेंगे। श्री भगवान वाच। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान वाच, अर्जुन के प्रश्न का परमात्मा ने उत्तर दिया, उसकी शंका का भी समाधान करते हैं, उसके संदेह की निवृत्ति करते हैं। और भगवान यहां पर बता रहे हैं अर्जुन को, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जिस काल में जिस समय यह पुरुष है मनोगतान सर्वान कामान, मन में स्थित सर्व कामनाओं को, वासनाओं को, संकल्पों को भली भांति त्याग देता है। प्रजहाति मतलब त्याग। मन में रही हुई वासनाओं, कामनाओं, संकल्पों का जब कोई भी व्यक्ति त्याग कर देता है, एवं आत्मना आत्मनि एव, आत्मा से आत्मा में यानी मन के द्वारा ही मन में ही संतुष्ट रहता है। आत्मना आत्मनि एव तुष्ट तदा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, तभी वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन, उसके लक्षण क्या। उसका प्रथम लक्षण है ये कामनाओं का त्याग कर देना। जहां तक कामना रहेगी वहां तक मन चंचल रहेगा, कामना रहेगी वहां तक हम बहिर्मुखी रहेंगे, कामना रहेगी वहां तक मन विषयासक्त रहेगा। बहुत अच्छा उत्तर दिया है यहां पर भगवान ने। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, लक्षण बताया गया। तो मुख्य दो लक्षण है, एक तो है प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यानी वासना कामना का त्याग एक लक्षण में। किसका लक्षण है ये, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा स्थिर है उसका लक्षण। दूसरा मुख्य लक्षण है निर्वासनत्व। एक हो गया कि कामना का त्याग यानी वासना से मुक्ति, और दूसरा है आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मनि आत्मना तुष्टः, मन में मन के द्वारा संतुष्ट रहना। एक है त्याग और एक है संतुष्टि। दो मुख्य लक्षण है किसके, स्थित प्रज्ञ के। और वही तो अर्जुन ने पूछा है,
प्रथम प्रश्न में उसने पूछा लक्षण क्या है, तो देखिए जरा, समझने का प्रयास भी करेंगे। आदि शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं। उन्होंने तो शंकर भाष्य में ये कहा, त्यक्त पुत्रवित लोकेशण सन्यासी आत्मा राम आत्मक्रीड स्थित प्रज्ञ इति अर्थ। जो शंकराचार्य जी ने कहा ना, वही दोहराई देखिए, हम समझाएंगे। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, जो व्यक्ति पुत्रेच्छा, वित्तेच्छा, लोकेच्छा यानी कि प्रतिष्ठा समाज में जो मिलती है, वो ये तीनों से मुक्त हो गया है, तीनों को जिसने त्याग दिया है, ना पुत्र की इच्छा है। क्यों पुत्र की इच्छा? इसलिए है कि मैं तो मरूंगा, मेरे मरने के बाद भी मेरा पुत्र तो उसके पीछे मेरा ही नाम लिखेगा ना, यानी कि मैं तो अमर रहना चाहता हूं। मगर जिसको पुत्र की इच्छा नहीं, जिसको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं, बुढ़ापे में पुत्र काम आएगा, इसलिए हम पुत्र चाहते हैं। ओहो, रक्षा के लिए कितनी भ्रांति है। किसकी रक्षा? जो अजर अमर अविनाशी है उसकी। मगर मैंने अपने को देह समझ कर रखा है, तो देह की रक्षा के लिए हम किसी की मदद लेना चाहते हैं, और पुत्र ही हमें मदद कर सकता। हमें पुत्र चाहिए, एक भरोसा चाहिए। हमारा नाम मरने के बाद भी उसके पीछे लिखा जाएगा। हम अमर रहना चाहते हैं, काल्पनिक अमरता, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पुत्र चाहिए, वित्त चाहिए। मगर शास्त्रों ने कहा, न कर्मणा न प्रजया धनेन, धन से कभी किसी को अमरता मिली नहीं है और मिल सकती भी नहीं, फिर भी हम चाहते, धन चाहते। इट इज एक्सचेंज वैल्यू। धन के पास ऐसी कोई चीज है कि जिसके द्वारा हम किसी चीज को भी खरीद सकते हैं। विनिमय मूल्य जिसको कहा गया, जो धन के पास है। धन से भोग खरीदा जा सकता है, धन से प्रतिष्ठा खरीदी जा सकती है, धन से इलेक्शन में जीता जा सकता है, धन से सब कुछ खरीद सकते हैं। इसलिए हमको धन चाहिए। मगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको धन नहीं, पुत्र नहीं, ख्याति नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, लोकेच्छा नहीं, ये तीनों को जिसने त्याग दिया है, ऐसा जो सन्यासी है, जो आत्मक्रीड हमेशा अपने अंतर आत्मा में ही रमण करता है। शंकराचार्य जी ने कहा, आत्मा राम आत्मक्रीड स्थित प्रज्ञ इति अर्थ। शास्त्रों ने भी यही बात हमको समझाने का प्रयास किया। स्थित प्रज्ञ का प्रथम लक्षण है निर्वासनत्व, यानी कि जो वासना से मुक्त हो गया। प्रजहाति मतलब त्याग। प्रजहाति यदा कामान, जिस समय वो त्याग देता है कामनाओं को, कहां रही हुई, तो कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तेरा प्रश्न है, तू समझ। पार्थ मनोगतान, मन में रही हुई कामनाओं का जब वो त्याग करता है, तभी वो स्थित प्रज्ञ कहला जाता है। निर्वासनत्व ये प्रथम लक्षण है। शास्त्रों ने कहा, वासना का त्याग किया, वो कैसा हो गया? अकाम हो गया, कामना से मुक्त हो गया। यह अकाम हो, निष्काम हो, वासना शून्य हो गया, निष्काम हो, आप्तकाम हो, आत्मकाम हो। मात्र परब्रह्म को, आत्मा को, सच्चिदानंद को प्राप्त करने की ही इच्छा बची है, आत्मकाम हो। आप्तकाम वासना शून्य हो गया। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मे वसन ब्रह्मा पेति। उपनिषदों ने गर्जना और घोषणा के साथ हमारे समाज को यह बात बताई, मगर हमारी पकड़ में यह बात न आ सकी। कहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है, अकाम हो, निष्काम हो, आप्तकाम हो, आत्मकाम हो, वो वासनाओं को त्यागने के बाद उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करता है। शरीर तो छूट जाता है यहां पर, और जीवात्मा है ने, यह आगे के प्रवास में जाता है। क्यों जाता है? ये जीवन में
जितनी जितनी कामनाएं वासनाएं अतृप्त रही है, उसकी तृप्ति तो होनी चाहिए ना। या तो ये जीवन में जितने जितने कर्म किए हैं और जिसका फल नहीं मिला है, फल तो अवश्य मिलेगा। Each and every action has a reaction. There cannot be any reaction without action. जहां जहां क्रिया है वहां प्रतिक्रिया यानी कि फल होता है। कर्म का फल तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, और ये जन्म में नहीं मिला तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए। इसलिए ही हमारा पुनर्जन्म होता है। किस लिए? वासनाओं का, कामनाओं का त्याग ना किया हो। अंत समय में, मृत्यु समय में 2 प्रकार की वासनाएं हमारे भीतर होती है। एक तो प्रीडोमिनेंट यानी प्रभावशाली और एक बिन प्रभावशाली, और एक रिसेसिव। मगर जो वासना बहुत ही अंत समय स्ट्रांग होती है वो जल्दी से फल देती है। हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है? वासना है इसलिए। कितनी वासनाएं, कितने संकल्प, कितनी कामनाएं, मगर वो पूरी नहीं हुई है ना। तो ये जन्म में जो पूरी नहीं है उसको पूरी करने के लिए हम दूसरा जन्म लेते हैं। मगर दूसरा जन्म लेने के लिए जीवात्मा उत्क्रामंतम सितम वाभी भुंजानम वा गुणान्वितम, ये जीवात्मा 5 इंद्रियों और मन 6 चीज को लेकर चला जाता है। कहां पर? नई मां के गर्भ में प्रवेश करता है, उसका नाम है संक्रमण। और जब जीवात्मा ये वासनाओं को लेकर उठता है, जाता है, उसको कहते हैं उत्क्रमण, और दूसरा होता है संक्रमण। पुनर्जन्म में, जन्म और मृत्यु के चक्र में हम फंसते हैं। हम आपो आप ही, जात तो जात ही क्या करते हैं? पुनर्जन्म का रिजर्वेशन कराते हैं। क्यों? वासनाओं का त्याग हमने नहीं किया है। और अर्जुन ने प्रश्न पूछा, डेफिनेशन क्या, व्याख्या क्या? तो यहाँ पर भगवान समझाते हैं, प्रथम लक्षण है कामनाओं, वासनाओं का त्याग होना चाहिए। और जैसा यहां पर शास्त्रों ने कहा, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, जो ज्ञानी है, वासनाओं का त्याग जिसने किया है, उसका प्राण उत्क्रमण ही नहीं करता है, तो संक्रमण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। संक्रमण माने नई मां के गर्भ में जाके गर्भ को पकड़ना और नया जन्म लेना। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। और फिर क्या कहा? ब्रह्मेव सन ब्रह्मापेति, वो खुद स्थित प्रज्ञ होकर वासनाओं का त्याग कर कर अपने आप को पहचान कर कर मैं ब्रह्म हूं, ऐसी विचारधारा के द्वारा खुद स्वयं ब्रह्म ही बन जाता है और ब्रह्म के साथ अपरोक्ष अनुभूति करता है। वहां पर प्रत्यक्ष अनुभूति का प्रश्न नहीं, परोक्ष अनुभूति का प्रश्न नहीं, वहां पर है अपरोक्ष अनुभूति। और जो अपने आप को जानकर कहता है अहम ब्रह्मास्मि, स्थित प्रज्ञ या विषय वासना त्याग में, विषय वासना त्याग में आत्म काम का पुष्प खिलता है। क्योंकि कामनाओं चली गई, विषय वासना चली गई, भोग वासना समाप्त हो गई, तो बचा क्या? आत्मेच्छा अवशेष है। और इसलिए मैं कहता हूं आत्म काम का पुष्प वहां पर खिलता है 16 कलाओं के साथ। कब? जब वासनाओं का त्याग होता है तब। मात्र आत्मेच्छा अवशिष्ट है विषय त्याग में। वासना त्यागी ही आत्मकामी होता है। आत्मकामी में रूपांतर, अविकार, संसार मन में नहीं होता है। उसके मन में कुछ चल है वो नहीं है, उसके मन में जो दृश्य है वो नहीं है, उसके मन में जो ज्ञेय है वो भी नहीं है। कुछ चल नहीं, सब कुछ अचल ही रहता है। संसारी में, वासनाग्रस्त में परिवर्तन होता है, उसमें विकार होता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, उसमें विकार होता है। और जो स्थितप्रज्ञ है, जिसने वासनाओं का त्याग किया है, वो तो अविकारी हो गया है, अपरिवर्तनशील है।
ही चेंजलेस एंटिटी। क्यों? वासना ही नहीं, कुछ प्राप्त करना ही नहीं, कुछ त्यागना भी नहीं। उसने पुत्रेच्छा, वित्तेच्छा, लोकेच्छा का त्याग किया है, इसलिए उसका मन शांत है, और शांत है मन, इसलिए बुद्धि स्थिर है, प्रज्ञा स्थिर है, इसलिए उसको कहा गया स्थित प्रज्ञ। प्रजहाति यदा का मान, वासना शून्य हो गया है। ये तो एक लक्षण हो गया। दूसरा है आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। निर्वासनत्व में मन का भ्रमण शांत हो गया, बुद्धि का विहार क्षेत्र कुंठित हो गया, जीवन मुक्त है वो व्यक्ति जो बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी है, मात्र आत्मा में ही रमण करने वाला है। जीवन मुक्त है क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा वासना प्रक्षयो मोक्षः, वासना का नाश ही मोक्ष है। मगर ये वासना क्या है? वासना एव संसार। संसार में क्या है? वासना, वासना, वासना। वासना से ही तो संसार बना है, और वो संसार का त्याग न करते हुए उसका कारण जो वासना है उसका ही जो त्याग करता है वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए कामना त्याग के ऊपर यहां पर महत्व दिया गया है। परमात्मा ने, कृष्ण ने, कृष्णम वंदे जगत गुरु ने बहुत ही उत्तर अच्छा दे दिया अर्जुन को और समझाने का प्रयास किया है। बुद्धि रूपी दीपक जब स्थिर हो जाता है, क्योंकि वासना का चक्रवात नहीं, कामना का तूफान नहीं, इच्छाओं की नदियां उफान पर नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है उसकी ही बुद्धि हमेशा स्थिर होती है। न उसको कर्म फल की इच्छा है, ना स्वर्ग की कामना है। उसको ना तो रंभा उर्वशी के पास जाना है, ना तो उसको संकल्प सिद्धि जहां पर है ऐसे स्वर्ग में निवास करना है। इच्छा समाप्त हो गई। ज्ञानाग्नि में इच्छाओं को, कामनाओं को उसने भस्म कर दिया है। ऐसा जो व्यक्ति है वो कैसा है? अपने आप ही अपने में संतुष्ट है। एक छोटी बात बताता हूं। भगवान बुद्ध और महावीर ऐसी विभूतियां भारत में हो गई, जब वो विहार करती थी तो साथ में कई शिष्यों का जमेला साथ में चलता था, और जहां पर वो पड़ाव डालते थे वहां नया गांव बस जाता था। और भगवान बुद्ध हैं, एक दफा प्रवास में निकले हैं, उसके पीछे कली चलता है, भगवान उसको देखते नहीं है। कली पीछे पीछे उसके पांव को देखते देखते चलता है। जैसे हम कहते हैं गॉड एंड डेविल, देव और दानव, ऐसे बुद्ध और मार जिसको कहा गया है वो कली मतलब मार। भगवान पद यात्रा में एक गांव में रुके हैं और भिक्षाटन के लिए गांव में आगे जाते हैं, और मार उसके पीछे पीछे चलता है, कली। और एक घर के आगे भगवान खड़े हुए हैं भिक्षांदेही करके, दरवाजा बंद हो गया, लोग छत पर चले गए। दूसरे घर में वही हाल, तीसरे में वही हाल। भगवान जहां पर जाते हैं कोई भिक्षा नहीं देता है, एक कली पीछे पीछे चलता है। और अंत में कली पूछता है, भगवान आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला? तो हां, नहीं मिला। तू सफल हो गया मार, तू सफल हो गया। तूने गांव वालों को सिखाया था कि इसको कुछ नहीं देना, अन्न नहीं देना, आते हैं तो दरवाजा बंद कर लेना, छत में चले जाना। तू सफल हुआ, मगर मार याद रख, मैं निष्फल नहीं हुआ।
तू तो सफल हुआ है, मगर मैं निष्फल नहीं। तूने लोगों को भ्रमित किया, भिक्षा मत देना। मुझे भ्रमित नहीं किया तूने, मैं क्षुब्ध नहीं हुआ। मुझे द्वेष नहीं है, ना गांव वालों के लिए द्वेष है, ना तेरे लिए द्वेष है। भोजन के अभाव में भी, वंस अगेन, भोजन के अभाव में भी मैं संतुष्ट हूं। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, मैं संतुष्ट हूं। मिला तो भी ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, मैं पुष्ट हूं। बुद्ध कहते हैं मिला न मिला ये तो तेरे मन में है, मैं तो परमात्मा की इच्छा को प्रसाद समझ के स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप में तुष्ट हूं, संतुष्ट हूं। अन्न नहीं मिलने से मैं क्षुब्ध नहीं हुआ हूं। यही तो स्थित प्रज्ञ की बात है न। हर संजोग को परमात्मा का प्रसाद समझकर जब हम स्वीकार करेंगे तो दुख कहां पर है। और परमात्मा का जो प्रसाद, जो नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई, ये परिस्थिति अगर परमात्मा ने भेजी है तो वो प्रसाद है ना। तो प्रसाद का ना कोई इनकार करता है, प्रसाद मिलता है तो ना कोई झगड़ा करता है कि कम क्यों दिया। प्रसाद में भी इन एनी फॉर्म, इन एनी क्वालिटी एंड इन एनी क्वांटिटी। प्रसाद में अगर पानी मिल गया, आचमन कर लेते हैं। कोई प्रसाद में हनुमान के मंदिर में जाकर वहां पर सिंदूर मिल गया, हमारी बहनें मांग में भर लेती है। शंकर भगवान ने, शंकर के मंदिर में भस्म मिल गई तो अभी हम अंग पर लगाते हैं। प्रसाद है, कोई रूप में हो, कोई प्रमाण में हो, परमात्मा के पास से आया है, उसका इनकार कैसे कर सकता हूं। यही तो स्थित प्रज्ञ का मुख्य लक्षण है। मैंने जैसे आपको समझाया और धीरे धीरे समझाता हूं। प्रज्ञा अस्थिर है, प्रज्ञा अस्थिर है, यानी कि बुद्धि चलित है, वहां असंतुष्टि है, वहां अपूर्णता है, वहां अतृप्ति का भाव है, कुछ कमी का एहसास है। कहां? जब बुद्धि चंचल है वहां। कहां? बुद्धि जहां स्थिर नहीं है वहां। दुख अन्य में है, यही तो मैं ढूंढता हूं ना, यही तो गृहस्थी का काम है। दुख अन्य में ढूंढता है, वो अन्य में दुख ढूंढता है, दूसरे में कमी सोचता है। इसलिए तो बार बार हम नौकरी बदलते हैं। ये ठीक नहीं, या तनख्वाह ठीक नहीं, या मेरा बॉस अच्छा नहीं है, नौकरी बदलता है। इसलिए तो हम घर बदलते हैं, इसलिए तो हम कार बदलते हैं, इसलिए तो हम पति बदलते हैं, इसलिए तो हम बार बार पत्नी बदलते हैं। और ये नए समाज में गुरु बदलने की भी एक फैशन हो गई है, क्योंकि दुख बाहर दिखता है और बाहर की चीजें बदलने से हम सुखी हो सकते हैं। ऐसी भ्रांति में हम जीते हैं। मैं क्या समझाना चाहता हूं? प्रज्ञा अस्थिर है, बुद्धि चलित है, वो कैसे जीता है? असंतुष्ट है, अपूर्ण है, अतृप्ति का एहसास उसे है, कुछ कमी का एहसास उसे है, इसलिए वो बदला बदली करता है। फिर उसको चैन कहां? बार बार अगर बाह्य चीजों की बदली करोगे तो आप चैन से बैठोगे कैसे? दुख भीतर है, ये समझ रहा है, और जो हमने समझा नहीं। हम समझते हैं कि दुख बाहर है, बाहर नहीं, भीतर है, मन में है। बाह्य परिवर्तन करने से भीतर का अंधेरा हटेगा, ये महान भ्रांति है। आंतरिक दुख पात्र बदलने से नष्ट नहीं होगा। यह चीज से समाज को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। और हम पड़े हैं जीवन बर्बाद करने के लिए, और हम सोचते हैं कि बाहरी चीजों का परिवर्तन लाने से हम सुखी हो सकते हैं। आंतरिक दुख पात्र बदलने से नष्ट नहीं होगा, दुख नष्ट नहीं होगा, दुख ट्रांसफर होगा, बदल जाएगा। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस स्मशान यात्रा में हम जाते हैं
और ननामी को उठा के हम स्मशान की ओर ले जाते हैं, उस समय हमारे कंधे पर बोझ होता है। और स्मशान अगर घर से दूर है तो सब लोग कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अरे कंधे में बहुत दर्द होता है, ये कंधे से दुख दूर करना चाहता हूं। तो हम ननामी को ये कंधे से उठाकर यहाँ रखते हैं। हास कितना अच्छा हुआ, मेरा दुख दूर हो गया। दुख दूर नहीं हुआ, दुख ट्रांसफर हो गया। ये कंधे से दुख ये कंधे पर आया है। हम भ्रांति में हैं कि समाज की चीजें, समाज की व्यक्तियां बदलने से हम सुखी हो सकते हैं। इससे बड़ी भ्रांति जगत में कोई नहीं। दुख ट्रांसफर हो सकता है, दुख दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख बाहर नहीं है, दुख भीतर है। हम जगह बदलते हैं। ये जगह को छोड़कर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं सुखी हो जाऊँगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। अरे तू जहाँ जाएगा कामना भी तेरे भीतर है। क्या कहा कृष्ण परमात्मा ने? ऐसा कहा मनोगतान, कामनाएं भी मन में, मन भी अंदर, और मन में ही दुख है। तो तू जहाँ जाएगा वहाँ दुख को उठा के जाता है। हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो स्थित प्रज्ञ है वह अपने द्वारा अपने में ही संतुष्ट होता है। वह अन्य से शांति, सुख और संतोष की अपेक्षा नहीं रख सकता है। निरंतर आत्मा रमण में जो तद्रूप होता है, निजानंद में जो निमग्न होता है, तन्मय होता है, वही अपने आप में अपने द्वारा संतुष्ट और सुखी हो सकता है। कृष्ण परमात्मा ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन दो मुख्य लक्षण है। एक तो कामना वासना का त्याग करना, और दूसरा है अपने आप में संतुष्ट होना। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी व्याख्या क्या है? प्रश्न है। निर्वासनत्व चंद्रमा जैसे शोभायमान है और उसके इर्द गिर्द चारों ओर गौण लक्षण भी है। मुख्य लक्षण तो है वासना त्याग, कामना त्याग। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो मुख्य है निर्वासन रूपी चंद्र है, वो मुख्य लक्षण है। मगर चंद्र के इर्द गिर्द कितने सितारे हमें दिखते हैं, और वो सितारे हैं, उसको गौण लक्षण कहा जाता है। मुख्य लक्षण अगर आपने प्राप्त कर लिया, वासना कामना को त्याग दिया, तो आप में क्या आ जाएगा? आप कैसे हो जाओगे? आत्मकाम हो जाओगे। इतना ही नहीं, आप जितेंद्रिय हो जाओगे। इंद्रियों को जीत लिया आपने, क्योंकि वासना को समाप्त कर दिया है। अगर निर्वासनत्व रूपी चंद्र मुख्य लक्षण आप में आ गया तो देहात्म बुद्धि नष्ट हो जाएगी। गौण लक्षण है। मैं देह नहीं, मैं तो देह का दृष्टा हूं। देह तो दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। और दृष्टा नष्ट स्वभाव, ये सिद्धांत है हमारी शास्त्रों का। मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैं दृश्य हूं तो मैं नाशवान हूं, मगर मैं दृश्य देह नहीं, दृश्य का दृष्टा हूं। जो दृश्य है वो जड़ है, मैं चेतन हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा मैं चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप। गौण लक्षण की बात समझा रहा हूं मैं। और अगर वासनाओं का त्याग किया है तो आप में समत्व दर्शन आ जाएगा। जैसा मैंने आगे समझाया, कृष्ण परमात्मा ने भी कहा, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। इतना ही नहीं, अगर वासनाओं का त्याग हो गया और आपकी बुद्धि स्थिर हो गई, तो ही आपको समझ में आएगा कि संसार मिथ्या है, संसार स्वप्नवत है, संसार सर्पवत है। मैं तो आत्मारूपी अधिष्ठान हूं। संसार के नाम और आकार तो मेरे ऊपर आरोप है। Names and forms are nothing but superimposition on me, and I am substratum of entire universe. और वो आत्मा मैं हूं,
और संसार का मिथ्यात्व समझ में आ जाएगा, नाम रूप का अनित्यत्व समझ में आ जाएगा। मैं गौण लक्षण समझा रहा हूं और समझ में आ जाएगा। अगर वासनाओं को मैंने त्याग किया है तो मेरा पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है तो जन्म और मृत्यु के चक्रों को मैंने समाप्त कर दिया, यह भी मेरी समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको समझाया पूर्णिमा का चंद्र है वो वासना त्याग जैसा लक्षण है, और चंद्र के इर्द गिर्द अनेक तारे हैं, ये झगमगाते हैं गौण लक्षण के रूप में। आत्मा का सत्यत्व, देश काल वस्तु अपरिछिन्नत्व है, वो भी समझ में आ जाएगा। स्थित प्रज्ञ के जीवन मुक्त रूपी नगन गगन में निर्वासनत्व का शशि पूर्णिमा की आभा के साथ प्रज्वलित है, वह मुख्य लक्षण है, जैसा कृष्ण परमात्मा ने समझाया। फिर इसको कोई आकांक्षा अपेक्षा नहीं। एक छोटी सी बात समझाकर मैं अपनी वाणी को अंत की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। नेपोलियन इतना बड़ा एक सम्राट हो गया। एक दफा नेपोलियन का जो उसके पास आर्मी थी, सैन्य था, उसका सेनाधिपति आके कहता है, दूर से देखता है सागर के किनारे पर, और वो कहता है सेनापति नेपोलियन को, नेपोलियन जी सम्राट, सामने सागर में एक छोटा टापू है, सब जीत लिया हमने, सम्राट बन गए, मगर छोटा टापू है वो हमने जीता नहीं है, उसको हम जीतना चाहते हैं। नेपोलियन समझाता है, छोड़ वो टापू को, उसमें ना तो सोने की खदानें हैं, ना तो पत्थर ही पत्थर है, ना उसमें खेती हो सकती है, ना उसमें बस्ती है, ना उसमें शहर है, वो कोई काम की जमीन नहीं, उसको छोड़। मगर सेनापति कहता है, नहीं, हम इसको जीतना चाहते हैं। नेपोलियन ने मना कर दिया। वाटरलू की एक लड़ाई हुई, उसमें नेपोलियन हारा गया, उसको बेड़ियों के समीप पकड़ा गया और नेपोलियन को जेल में रखने की बात आई। और नेल्सन जो जीता नेपोलियन से वाटरलू की लड़ाई में, उसने कहा, हे नेपोलियन को सेंट हेलेना जो टापू है छोटा सा, वो नगरी के उसकी राजधानी के पास में, वहां पर कैद किया जाए। समझ में नहीं आया। नेपोलियन ने कहा था, हम ये छोटे टापू को जीतना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें सोने चांदी की खदान नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, खेती नहीं हो सकती, वहां बस्ती उजड़ गई है। मगर उसको वहां पर कैद किया गया। नेपोलियन बीमार होने लगा, उसको शैल में, शैल का मतलब होता है इतनी छोटी, एक छोटी जगह होती है कुटिया जैसी, उसमें आदमी खड़ा रह सकता है, छोटी एक खिड़की से उससे कुछ देख सकता है, सो नहीं सकता है, बैठ सकता है, उसको शैल कहते हैं। उसमें उसको कैदी बनाकर रखा गया है और उसकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगी। समाचार गया वहां नेल्सन के पास, अच्छा एक डॉक्टर भेज दो जो उसकी सारवार करेगा, देखेगा उसको। अच्छा उसको शाम को टहलने के लिए 1 घंटे के लिए छूट भी दे दो, मगर 10 सैनिक आगे रहेंगे, 10 सैनिक पीछे रहेंगे, क्यों, ये सम्राट नेपोलियन है। हुआ ऐसा कुछ, शाम को नेपोलियन को घूमने के लिए ले जा रहे थे और रास्ते में एक छोटी पुलिया आ गई। वो पुलिया इतनी छोटी थी कि एक ही व्यक्ति आ सकता है, एक ही व्यक्ति जा सकता है। दूर से नेपोलियन ने देखा कि छोटी पुलिया है, नीचे से एक झरना बह रहा है। मगर हुआ ऐसा, सामने की ओर से एक ग्वालन एक घास का पूरा गठरा लेके आ रही थी, सिर में गठरी है, घास है, उसका हाथ में एक डोरी है, डोरी से बंधी हुई एक बकरी है, और उसकी बगल में छोटा बच्चा उसने वहां पर कमर में लगाया हुआ है। कमर में उसका पुत्र है, एक हाथ में डोरी है बकरी के गले में बंधी हुई और सिर के ऊपर भारा है। वो सामने से आई,
पुलिया छोटी थी। सैनिकों ने कहा, ए ग्वालन नीचे उतर, नीचे उतर। ये तो हमारा टापू है, हम दो परिवार यहां कई सालों से रहते हैं, ये तो आजकल का कैदी है, मुझे कहते हो नहीं उतरूंगी। वो गालन नहीं उतरी, मगर सैनिकों ने आवाज लगाई, नीचे उतर। नेपोलियन खुद एक ट्रैक के ऊपर, केड़ी के ऊपर, पगडंडी के ऊपर चल रहा था, वो कूद के नीचे उतरा। उसने कहा, बहन आप पहले जाइए। आश्चर्य, जो नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा शब्द ही नहीं था। पर्वत भी सामने होगा तो नेपोलियन को देखकर खिस जाता, रास्ता देता था। वो नेपोलियन बिना पाठ सम्राट नीचे कूद गया, ग्वालिन को जगह दे दी। सैनिकों को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? तो नेपोलियन कहता है, अब मैं शांत हूं, स्थितप्रज्ञ, अब मैं शांत हूं, चलित नहीं। पैसे के पीछे, सत्ता के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे मैं पागल नहीं। मुझे किसने सिखाया? मेरे एकांतवास ने ये सिखाया। अब मुझे राजमार्ग मिल गया है, नेशनल हाईवे मैंने पकड़ लिया है, मन चंचल नहीं, मैं शांत हूं। और इसलिए मैं खुद नीचे कूद गया। और पगडंडी से अब झगड़ा क्या, संघर्ष क्या? मैं तो समझ गया ने। कैसे समझा? एकांतवास से शैल में रहा, कई सालों तक मैंने जिंदगी यहां बिताई, और मुझे पता चला जीवन भर मैंने क्या इकट्ठा किया, मात्र अशांति मैंने इकट्ठी की है। आज मेरे एकांत ने मुझे समझाया, जीवन की शांति अगर हम चाहते हैं, हमारी बुद्धि को स्थिर करना होगा, वासनाओं का त्याग करना होगा, अपने आप में संतुष्ट होना होगा। यही बात कृष्ण परमात्मा ने हमको समझाई है, मगर हमारी समझ में बहुत कम बातें आई है। तो आज हमारा सबका सद्भाग्य है कि हमने स्थित प्रज्ञ दर्शन का एक पहलू छोटा सा सुना, समझने का प्रयास किया। अगर अर्जुन के जैसे हमको भी परमात्मा की वाणी सुनने को मिलती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। आप सब ने मुझे शांति से, सुख से सहन किया, आप सबका खूब खूब आभार प्रदर्शित करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आदि शंकराचार्य के आशीर्वाद हम पर सदा सर्वदा बने रहें, यही नम्र प्रार्थना।